लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैग्नेटो जो है स्कारलेट विच यानी वांडा को जो है जिनोशा पे ले आता है अपने साथ और वहां पे प्रोफेसर एक्स उसकी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स की इतनी मुश्किल से उसको रोकने के बाद भी वांडा अपनी पावर्स इस्तेमाल कर रही होती है और दोबारा से वो वही सब सोच रही होती है कि उसके 2 बच्चे हैं। तो प्रोफेसर एक्स मजबूरन एवेंजर्स और एक्समैन को आपस में बुलवाते हैं और एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो वांडा का फेट डिसाइड करते हैं कि हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग ये बोल रहे होते हैं कि हमें वांडा को मार देना चाहिए क्योंकि वो अब दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन एवेंजर्स इस बात पर राजी नहीं होते हैं और वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम जिनोशा जाएंगे और वांडा मैक्सिमॉफ से बात करेंगे। लेकिन जब एक्समैन और एवेंजर्स सारे जिनोशा पहुंचते हैं तो वहां पे वांडा मैक्सिमॉफ नहीं होती है और कुछ देर बाद प्रोफेसर एक्स भी वहां से गायब हो जाते हैं। तो वो लोग प्रोफेसर एक्स को ढूंढते ढूंढते एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे हम देखते हैं स्पाइडरमैन जैसे ही अंदर घुसता है वहां पे एक बहुत बड़ी सी व्हाइट कलर की रोशनी छा जाती है हर तरफ। और जब स्पाइडरमैन को हम दोबारा देखते हैं तो वो एक बेड पे सो रहा है और उसकी शादी मैरी जेन से नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी से हुई हुई है। अब आगे ब्रुकलिन के अंदर हम देखते हैं कि एक बहुत बूढ़ा सा आदमी अपने घर की सीढ़ी से उतरता है और अपने लेटर्स उठा रहा होता है। लेकिन जब वो अपना लेटर उठा रहा होता है तो हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है क्योंकि उसके लेटर के ऊपर रॉजर्स स्टीवन लिखा था जो कि कैप्टन अमेरिका का ही नाम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लॉप और एमा फ्रॉस्ट दोनों ने आपस में शादी कर ली है और वो दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर वहीं हम देखते हैं कि वंडर मैन यानी सिमन विलियम्स जो है एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं और सिर्फ वंडर मैन नहीं बल्कि मिस मार्वल भी जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, साथ साथ दुश्मनों को रोकती भी है और लोगों के लिए एक सेलिब्रिटी भी बन चुकी है। वहां पे हम किटी प्राइड को भी देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को पढ़ा रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। जब वो व्हाइट रोशनी छाई उसके बाद पूरी की पूरी यूनिवर्स ही बदल गई। हम देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन जो कि मैरी जेन से शादी कर चुका है और उसके साथ रहता है, अब वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि बहुत साल पहले मर चुकी है मार्वल यूनिवर्स के अंदर उसके साथ है। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जो कि असल यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा जवान और फिट हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं और उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हैरत की बात यह है कि साइक्लॉप ने एमा फ्रॉस्ट से शादी कर ली है, किटी प्राइड एक स्कूल में पढ़ा रही है और बाकी के लोग कुछ सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। फिर हम वहां से शिफ्ट होते हैं हेल किचन के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, जहां हम देखते हैं एक डिटेक्टिव जो है वहां पे आके पूछताछ कर रहा होता है और वो डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि सैम विल्सन यानी फैल्कन ही है। और वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो उनसे पूछताछ कर रहा है क्योंकि कल रात एक मर्डर हो गया था। लेकिन वो लोग जो है बहुत स्मार्टली उसके जवाबों का इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी बैठे हुए हैं जो कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज अब मिस्टेक आर्ट्स के नहीं बल्कि साइकोलॉजी के हैं और उनके सामने बैठा पेशेंट कोई और नहीं बल्कि सेंचुरी यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है और वो उससे ये सब डिस्कस कर रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज से यही सब पूछ रहे हैं कि सेंचुरी के बारे में बताओ। और हमें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर सेंचुरी का एक बेटा भी है। वहां से हम शिफ्ट होते हैं रशिया के अंदर, जहां हम देखते हैं कि कोई आदमी या कोई चीज जो है फसल के अंदर हल चला रही है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि क्लोसेस ही है। हम पेरिस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉर्म और जेनेट यानी कि वास्प जो है दोनों आपस में दोस्त हैं और जेनेट जो है उसको एक नई फंक्शन के लिए तैयार कर रही है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉर्म जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत बन चुकी है और उसको एक रॉयल पार्टी के अंदर जाना है, तो जेनेट जो है उसके लिए उसके कपड़े अरेंज कर रही है। हम देखते हैं कि वेपन एक्स का प्रोग्राम चल रहा है और वुल्वरीन उसके अंदर है और अचानक से वो उठ जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वुल्वरीन की आंख खुलती है, वो ख्वाब देख रहा होता है और हम उसके सामने एक औरत को देखते हैं जिसको देखते वुल्वरीन अपने क्लॉज फौरन बाहर निकालता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है, कौन हो तुम। और हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक होती है जो कि वुल्वरीन के साथ सो रही होती है। लेकिन वुल्वरीन ये सब देख के एकदम घबरा जाता है और बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो मिस्टीक पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो। हम बाहर देखते हैं कि जेसिका ड्रू और टॉड भी खड़े हुए होते हैं जो कि उसको सर करके बुला रहे होते हैं, यानी कि वुल्वरीन यहाँ पे कोई इनका सर या हेड वगैरह है। लेकिन वुल्वरीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो सीधा खुली हवा की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब वुल्वरीन बाहर आके देखता है बाहर का नजारा तो ये बिल्कुल कुछ अलग ही होता है। हम देखते हैं कि वुल्वरीन किसी किस्म के हेली कैरियर के ऊपर है और यहाँ पे जितनी भी चीजें, जितनी भी प्लेन्स वगैरह हैं, हर चीज के ऊपर एक एम का सिंबल बना हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।